मेष राशि की यदि आप जातक हैं तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और शनि और मंगल की नैसर्गिक शत्रुता रहती है। तो द्वादशे जन्म गेराशौ द्वितीये चा शनैश्चरः सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर्युतं भवेत्। अर्थात उस जब शनि की 7.5 का प्रभाव रहता है तो 7.5 वर्ष तक वह व्यक्ति अनेक प्रकार से आदि व्याधियों से परेशान रहता है। तो मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृष राशि की। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सफलता का समय रहेगा। और यदि आप नौकरी से संबंधित हैं तो आपको अर्थ की उन्नति हो सकती है, करियर में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। लेकिन एक काम आपको करना है, यदि आप वृष राशि के जातक हैं, सफ़ेद पुष्पों की होली का खेलने का प्रयास कीजिएगा। रंग की अपेक्षा आप फूलों की होली खेलिए, आपके करियर में, आपके भविष्य में बहुत अधिक उन्नति होगी। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि यह बुध की राशि है। वर्तमान समय में यहाँ बृहस्पति का गोचर चल रहा है और बृहस्पति अतिचारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मिथुन राशि के जातकों को बहुत जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। सहसा अवधीत नाक्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। जल्दबाजी में आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपको चाहिए कि आप हरे रंग का प्रयोग करें अथवा अपने मित्रों के साथ में और हरे रंग के साथ में होली का उत्सव मना सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि उत्सव आपको 4 तारीख को मनाना है। 3 तारीख को ग्रहण काल में आपको परहेज करने की आवश्यकता है। 3 तारीख को ऐसा कार्य ना करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यह चंद्रमा की राशि है। आपके आर्थिक उन्नति में जो है वो व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए सलाह है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, विदेश बड़ी शिक्षा के लिए आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कुछ आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। धैर्य का धारण करें और संभव हो सके तो सफ़ेद तिलक के माध्यम से आप अपने मित्रों के साथ में होलिका का पर्व मना सकते हैं। रंग खेलने से आपको परहेज करना चाहिए। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, वर्तमान समय में आपकी राशि पर चंद्रमा और केतु का योग चल रहा है। इसको चंद्र ग्रहण योग कहते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। किसी पर विश्वास करके आप धन उधार देने से परहेज करें, आर्थिक नुकसान हो सकता है। पारिवारिक रूप से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए तन, मन और धन तीनों स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आपके लिए मैं उपाय बतलाना चाहता हूँ कि आप सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें और सुनहरे रंग के पुष्पों का होलिका उत्सव में आप प्रयोग करें। पुष्पों की होली खेलें और अधिक से अधिक आप संगीत सुने या आध्यात्मिक प्रवचन सुने, उससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती रहेगी। कन्या राशि, देखिए, भाग्य व्याधिपत्य ने रंध्रेशो न शुभप्रदा। कन्या राशि के ठीक 12वें भाव पर ग्रहण का योग है। वहाँ केतु पापक ग्रह होकर के चंद्रमा पीड़ित की अवस्था में है, इसलिए आपको अपने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु से तो सभी सावधान रहते हैं, लेकिन देखिए, जिसके 6ठ भाव में मंगल बैठा हो या 5म भाव में केतु की युति हो अथवा 12वें भाव में बृहस्पति हो, ऐसे व्यक्ति को शत्रु से नुकसान नहीं होता, उसे मित्र हंता योग कहते हैं। उसको मित्र से नुकसान होता है। इसलिए प्रयास करें कि कहीं आप बहुत घनिष्ठ मित्र के हाथ से भी कोई बनी हुई वस्तु का सेवन ना करें। भोजन के मामले में आप थोड़ा परहेज करें, क्योंकि किसी घनिष्ठ मित्र के द्वारा आपको ऐसी वस्तु का
सेवन जो है हो सकता है जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रयास करें 15 दिन तक आप बहुत घनिष्ठ मित्र के माध्यम के हाथ से भी भोजन ना करें, भोजन अपने घर का बनाया हुआ करें। भगवान गणपति को दूर्वा की माला अर्पण करते रहें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप करें, बहुत लाभकारी रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए देखिए, सिंह राशि पर ग्रहण का योग बन रहा है और सिंह राशि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। यहाँ यद्यपि केतु को शुक्र का मित्र माना गया है, यद्यपि केतु जो है वो मंगल की तरह फल देता है और मंगल रक्त का कारक है, इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। न्यायालय में जो वहाँ से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, न्यायालय के माध्यम से आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आने वाला समय आपके बहुत पक्ष में है। 19 तारीख के बाद आने वाला जो समय है वो तुला राशि के लिए बहुत पक्ष में है, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 19 मार्च तक का समय तुला राशि के जातक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूध का दान करते रहें। भगवान शिव का जितना अधिक आप पूजन करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी जिस प्रकार आप जानते हैं यह भी मंगल है और ग्रहों में सर्वाधिक पराक्रमी ग्रह मंगल को बतलाया गया है। आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच में गलतफहमी हो सकती है या मित्रों के बीच में गलतफहमी हो सकती है। संदेह की दृष्टि को अपने सोच को सकारात्मक रखें। आपके मन में नकारात्मक की वृद्धि हो सकती है जिस कारण से आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। यह आपके लिए आवश्यक ही आप लाल रंग के गुलाब के पुष्पों से होली का उत्सव मनाएं और गुलाब के पुष्प की माला बना करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति अध्यात्म का ग्रह। वर्तमान समय में बृहस्पति अतिचारी है। आपका बहुत घनिष्ठ मित्र जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, आशा में निराशा हो सकती है और इसके अतिरिक्त परिवार में कोई अनहोनी की संभावना है। दुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, जिससे दुखद समाचार से आपका बचाव होगा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से आर्थिक लाभ भी आपको होता रहेगा। मकर राशि। मकर राशि का समय बहुत अनुकूल नहीं है। यद्यपि शनि की 7.5 से मुक्ति मिल चुकी है, उसके उपरांत भी चूँकि शनि का जो इस राशि का स्वामी शनि है वह बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहा है, तो स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। जो आपका स्वामी है, राशि का स्वामी, वह दूसरी राशि को लाभ पहुंचा रहा है और आप स्वयं उससे वंचित रह जाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता बहुत कम मिलेगी। आपको इससे परेशान नहीं होना है। आगे आने वाला सितंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। शनि मंदिर में जाने का नियम बना लीजिए। प्रातःकाल सायंकाल 2 बार शनि मंदिर में जाएं, वहाँ दीपदान करें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें और संभव हो सके तो काले नीले वस्त्र पहनने से आपको परहेज करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि पर वर्तमान समय में 4 ग्रहों का योग चल रहा है। सूर्य कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, राहु का गोचर वहीं पर चल रहा है, साथ में बुध का गोचर। जहां बुध आदित्य योग बन रहा है वहीं पर राहु के कारण सूर्य पीड़ित भी है। तो पीड़ित अवस्था में सूर्य ग्रहाणाम पति, जब स्वामी ही जो ग्रहों का स्वामी है, राजा है, वही पीड़ित है, ऐसी स्थिति में राजनीति से आपको परहेज करना चाहिए और सरकारी जहां आपकी फाइलें वगैरह हैं वहां से सरकारी कागजात भी आपको सरकार की तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें और पाप का मूल कारण लोभ है। अधिक लालच से परहेज करें। बहुत लालच में पड़ करके कहीं आप लॉटरी में या इस प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, पैसा यदि आपने वापस दे दिया
तो आना कठिन होगा। इस समय आपको उधार देना भी नहीं चाहिए और उधार लेने से भी आपको परहेज करना चाहिए। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप शनिदेव का पूजन करें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें और शनिदेव के जो मंत्र हैं ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा सन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला आप जाप करें, सब ठीक होगा। बात करते हैं मीन राशि। देखिए, मीन राशि पर वर्तमान समय में शनि का गोचर चल रहा है और शनि के साथ ही एक ग्रह का और भी गोचर चल रहा है, वह शुक्र का है। तो शुक्र मीन राशि में हमेशा उच्च के होते हैं और जो है शनि के साथ में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यह मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। यद्यपि शनि की 7.5 है और शनि की गोचर स्थिति भी है, लेकिन उसके उपरांत भी जो मीन राशि के जातक है उनके लिए उत्तम समय है। लग्जरी लाइफ आप व्यतीत कर सकते हैं। यदि कोई आपके पुराने कार्य रुके हुए हैं या कहीं आपने लोन का अप्लाई किया है, देखिए ससुराल पक्ष से आपको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि भौतिक सुखों का कारक शुक्र है और शुक्र शनि का मित्र होने के कारण बहुत उत्तम फल देगा। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए निर्देश है आप पीले वस्त्रों को धारण करने का प्रयास करें। होली का उत्सव आप पीले पुष्पों से करें, पीले पुष्पों की पंखुड़ियों से आप अपने मित्रों के साथ होली का उत्सव मनाएं, परिवार के साथ में होली का उत्सव मनाएं और प्रयास करें कि परिवार के साथ बैठ करके भोजन करें और परिवार के साथ बैठ करके आरती पूजा करने का 1 महीने का नियम बना लीजिए, सब ठीक होगा।